Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 3 नवंबर के। ये सेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन, पहली जो न्यूज़ आ रही है वो है कि इंडिया के द्वारा अभी एक्सिम बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई, जिसमें बताया गया कि इंडिया अफ्रीका के मैरीटाइम, एरोस्पेस एंड डिफेंस से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करेगा। अभी ये न्यूज़ क्यों आया? क्योंकि अगर हम देख सकते हैं इससे पहले भी कि इंडिया आत्मनिर्भर हो रहा था डिफेंस सेक्टर में। हम जानते हैं पहले हम इंपोर्ट कराते थे काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स को डिफेंस से रिलेटेड बाहर दूसरी कंट्री से, लेकिन अब हम उनको एक्सपोर्टर बन गए हैं, हम आत्मनिर्भर बन गए हैं और हम खुद ही अपने इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं और दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी डोमेन में अगर आप देखेंगे तो अब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा अपने इक्विपमेंट्स को टू अफ्रीका टू फुलफिल देयर मैरीटाइम, एरोस्पेस एंड डिफेंस की डिमांड्स को। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहीं पर मॉरिशस, मोजाम्बिक और शीशेल्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर बन गया है टू इनको, मतलब इनका बायर, इनके लिए जो भी इनको ज़रूरत होती है डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की, उसका कौन है, कहाँ से परचेज करते हैं? ये इंडिया से परचेज करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2017 टू 2021। तो जो ये 3 कंट्रीज़ हैं, ये भी इंडिया से अपने इक्विपमेंट्स को बाय करती हैं, ठीक है। और इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक्सपोर्टर बन गया है इन कंट्रीज़ के लिए। और अगर हम बात करें एक्सिम बैंक की जो रिपोर्ट आई, उसका क्या नाम था? री इन्वोग्रेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स विद साउदर्न अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साउथ ईस्ट एशिया रीजन ने, अभी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के साथ। इन्होंने मिलके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जो 3 दिन लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और यहाँ पे बात की गई कि हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं लेबोरेटरी कैपेसिटी को, जो कि हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदा से रिलेटेड है, ठीक है। इन प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, इन प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इन प्रोडक्ट्स को लैब में हम और कैसे बेटर बना सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ये एक आपका 3 दिन लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया था? दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया था। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पर? टू इम्पार्ट स्किल्स फॉर लेबोरेटरी बेस्ड टेक्निक्स एंड मेथड्स, ठीक है। और इसी पे हम देखेंगे तो 23 पार्टिसिपेंट्स रहे थे। उन 23 में से 9 जो कंट्रीज़ थी, वो 9 कंट्री, ये जो 23 पार्टिसिपेंट थे 9 कंट्रीज़ में से थे। और ये जो 9 कंट्रीज़ थी वो कौन सी थी? भूटान, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जस्टिस चंद्रचूड़ जी। इन्होंने इनॉग्रेट किया अभी नालसा कैंपेन्स को। नालसा क्या होता है, नालसा की फुल फॉर्म नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इनके द्वारा 2 कैंपेन्स को लॉन्च किया गया। एक तो था एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच, और दूसरा है हक हमारा भी है एट 75। ठीक है, ये था लीगल एड फॉर प्रिजन्स एंड चिल्ड्रन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगर हम बात करें पहले कैंपेन की, तो ये एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन क्या है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए अबाउट देयर लीगल राइट्स, और उनको बताया जा सके कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। उनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही ये कैंपेन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इवन हर विलेज में, हर पंचायत में, हर जगह जाकर यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, उनको अपने राइट्स के बारे में बताने का ये कैंपेन स्टार्ट किया गया। सेकंड आ जाता है फिर हक हमारा भी है एट 75। ये कैंपेन लॉन्च किया गया था कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जुवेनाइल होते हैं, उनको भी अगर वो उन पे कोई केस चल रहा है तो उनके ऊपर भी जो केस चल रहा है उसकी प्रॉपर जानकारी देते रहना, उसके बारे में उनकी केसेस के बारे में अपडेट रखने के लिए, अंडर ट्रायल्स के बारे में अपडेट प्रोवाइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए टू द केस ऑफ टू द लॉयर्स, या फिर उनके जो गार्डियंस हैं उनके साथ उनको कांटेक्ट में रखना, उनके बारे में जो केस की अपडेट है वो प्रोवाइड करते रहना। इसीलिए ये हक हमारा भी एट 75 कैंपेन लॉन्च किया गया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ensuring that the children in child care institutions are represented by advocates and are informed about the progress of their cases and are in contact with their guardians। ठीक है, याद रखेंगे ये 2 कैंपेन लॉन्च किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के द्वारा, जो कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 2 नए इंडियन बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया, और अब टोटल में इंडिया में 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। देन केरला ने लॉन्च किया वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। डीजीसी हो गया आपका, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अभी ग्रांट किया एरोड्रोम लाइसेंस टू जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा को। हरियाणा गवर्नमेंट मेक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स मैंडेटरी। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया फर्स्ट कॉमन एग्रीकल्चर क्रेडिट पोर्टल फॉर फार्मर्स। केरला गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कोस्टल हाईवे थ्रू वेस्ट कोची। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 6,600 करोड़ रुपीज इन हरियाणा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गरुड़ा एरोस्पेस। गरुड़ा एरोस्पेस और आईआईएससी बेंगलोर के बीच में भी एक एमओयू साइन किया गया है फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड जियोग्राफिकल सर्वेज। यहाँ पर यूएवीज ड्रोन्स की यूज़ करने की बात की गई, और उससे हम लार्ज एरिया को कवर करने की यहाँ पे बात की गई, ताकि रिसर्च प्रोजेक्ट्स और जियोग्राफिकल सर्वेस किया जा सके। और इसी के लिए हम देखेंगे एमओयू साइन किया गया किनके द्वारा, गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड आपका आईआईएससी बेंगलोर के बीच में ये एमओयू साइन करा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ये आपका एरिया ने एक तो सर्वे हो जाएगा, ऊपर से ये जो ड्रोन्स है, ड्रोन्स की टेस्टिंग हो जाएगी, ड्रोन्स को यूज़ कर पाएंगे हम बेटर तरीके से। ड्रोन का एक यूज़ केस सामने आया कि हम ड्रोन्स को ऐसे सर्वेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अंडर दिस एमओयू आईआईएससी बेंगलोर प्रोवाइड करेगा एक सेंट्रल क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा, कि जो भी डाटा ड्रोन ने अपना कैप्चर किया, जो भी सर्वे किया उसको। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, कुछ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेज। जैसे 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व किया जाता है विद द थीम अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में डिसआर्मेंट वीक। 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज विद द थीम एनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज। 27 को 76th इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व किया गया था, याद रखेंगे। 29 को वर्ल्ड स्ट्रोक डे विद द थीम प्रीशियस टाइम। 29 को ही इंटरनेशनल इंटरनेट डे भी ऑब्जर्व किया गया, और 24 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया गया विद द थीम नर्चरिंग ट्रस्ट अ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इम्पेरेटिव। और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी। किसकी मेमोरी में ऑब्जर्व किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और यही हमारे पहले डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, एंड पहले होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। कैप्चर करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए ये एक सेंट्रल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे नीवा बूपा। ये याद रखेंगे, ये एक नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ टाई अप किया, और ये टाई अप किस लिए था? बैंक्सकरेंस के लिए। मतलब बैंक्सकरेंस क्या होता है? बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी जब साथ मिलके साथ आ जाते हैं तो उसको बैंक्सकरेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, वो अपनी इंश्योरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द बैंक, ताकि वो अपने बैंक के साथ ही साथ अपनी पॉलिसीज भी बेचे। मतलब बैंक के साथ साथ जो बैंक में कस्टमर्स है, जब वहाँ पे कस्टमर आएगा तो वहीं पर वो अपना जैसे एक मार्केटिंग कर दें कि जो बैंक के कस्टमर हैं उनको ही हम पॉलिसीज बेच सकें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बैंक के कस्टमर हैं उसका जो एक पूरा, आप जानते हैं ना, इंफॉर्मेशन, डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसके पास, जैसे अब आप देखते हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होते हैं वो ही कोई ना कोई पार्टनरशिप करे रहता है किसी भी सेकंड ब्रांड्स के साथ, ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स को बेच सके। तो सिमिलरली ऐसे ही बैंक के पास कस्टमर्स हैं, नीवा बूपा लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस को अपनी इंश्योरेंस बेचनी है, तो वो किनको बेचेगा? वो बोलेगा कि बैंकों की भाई आप अपने जो कस्टमर्स हैं ना उनको मेरी इंश्योरेंस लेने को बोलो। ठीक है, आप उनको, इससे क्या होगा? बैंक का फायदा होगा, कुछ परसेंटेज जो है वो आपका ये नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस उनको कुछ अमाउंट पे करेगा बैंक को इस काम को करने के लिए। और नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की क्या फ़ायदा होगा कि जो कस्टमर्स आएंगे, जो आपकी पॉलिसीज बिकी, वहाँ पे उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एडेड म्यांमार टू द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज। एना मे वोंग became the first Asian American to appear on the US currency. Vienna to host Interpol General Assembly in 2023. चाइना ने लॉन्च किया कोविड-19 वैक्सीन इनहेल थ्रू माउथ को। फिजी टू होस्ट द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कब? 2023 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। Xiaomi शट्स फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस इन इंडिया। फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का कहाँ इनॉग्रेट किया गया? इंडोनेशिया में इनॉग्रेट किया गया। मार्क करेंगे इसको भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सहयोग एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के द्वारा। ये सहयोग बेसिकली क्या है? सहयोग की अगर हम बात करें तो ये फॉर एम्पावरिंग सपोर्ट स्टाफ एंड देयर फैमिलीज। उन जो सपोर्ट स्टाफ होता है और जो फैमिलीज होती हैं उनको इन्वेस्टमेंट के तरीके बताना, उनको आपकी एसआईपी प्लान में बताना कि उनकी एसआईपी स्टार्ट कराना। इसमें क्या होगा कि उनको बताना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में उनको गोल सेट करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर उनके बच्चों, क्योंकि अगर पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, तभी वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाएंगे, एक घर खरीद पाएंगे अपने लिए, रिटायरमेंट प्लान हो पाएगा उनके लिए, उनका पास पैसा इकट्ठा हो पाएगा कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये एक सहयोग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया फॉर एम्पावरिंग सपोर्ट स्टाफ एंड देयर फैमिलीज। तो दोस्तों कुछ और करंट अफेयर्स देखें वन लाइनर। तो जैसे विंड एनर्जी 2023 की कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? चेन्नई में होगी। तेलंगाना हैदराबादी हलीम को बैग की, इसको मिला भी मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड। ऑनेस्टी शॉप्स खोली गई केरला के एर्नाकुलम में फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लॉन्च किया प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो था समृद्धि के नाम से। केरला ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप टू प्रिवेंट साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। गुजराती न्यू ईयर बेत्सु वर्षा ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? 26 अक्टूबर 2022 को। देन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया टेराई एलिफेंट रिजर्व यूपी में। ये आपका सेकेंड एलिफेंट रिजर्व रहेगा यूपी का और 33rd एलिफेंट रिजर्व रहेगा इंडिया का। नेक्स्ट आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम प्लान। ये बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम प्लान क्या है कि यहाँ पर आपका याद रखेंगे, इस स्कीम के अंडर 7.5% का पर एनम इंटरेस्ट पे किया जाएगा फॉर 399 डेज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2022 से, जिसमें इंक्लूडेड आपका 0.5% पर एनम फॉर सीनियर सिटीजन्स और 0.25% फॉर नॉन कैलेबल डिपॉजिट। और ये जो स्कीम है ना इज एप्लीकेबल ऑन रिटेल टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹15 to 2 करोड़ 15 लाख टू 2 करोड़ रुपीज़। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने अभी आई गारंटी मैक्स सेविंग अकाउंट एक स्कीम को लॉन्च किया है। आई रिपीट,
एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो है आई गारंटी मैक्स सेविंग प्लान। इसमें आपको ड्यूल बेनिफिट्स मिलते हैं ऑफ हाई रिटर्न्स एज वेल एज आपको यहाँ पे लाइफ कवर का भी मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी इंश्योरेंस होगी ना वो 5 से लेके 20 साल के बीच में ये इंश्योरेंस होगी। मिनिमम अमाउंट जो लगेगा यहाँ पे वो है 500 रुपये से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेयर, रैबो पार्टनरशिप एंड मास्टर कार्ड। इन तीनों के बीच में भी एक कोलैबोरेशन साइन किया गया टू क्रिएट एग्री फाइनेंसिंग डिजिटल इकोसिस्टम। आई रिपीट, ये किस लिए इकोसिस्टम रहेगा कि दिस विल एम एट पार्टनरिंग टू इंक्रीज द एक्सेस टू एग्रोनॉमिक नॉलेज, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड पार्टनरशिप। मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लाना, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना। यहाँ पे आपकी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आपको लोन्स भी प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, जहाँ पे आपको फार्मर्स को ही जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी जैसे सीड्स की या फिर किसी भी अलग से इक्विपमेंट परचेज करने की, प्लो को ख़रीदने की, उनको फार्मर्स को कोई फर्टिलाइज़र बाय करना है या फिर किसी भी चीज़ की, वो यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। इसी में आप देखेंगे इसके मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जहाँ पे फार्मर को कोई भी दिक्कत आती है पेमेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों में यहाँ पे फार्मर की हेल्प की जाएगी और उनको फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, हेल्प भी किया जाएगा। ठीक है, मतलब हम देखे तो क्या हो सकता है यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प हो सकती है। यहीं पर आपकी लोग जो फार्मर्स हैं उनको अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है कि आप कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट भी करो। ठीक है, यहीं पर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचने में भी इनकी मदद करी जा सकती है डिजिटल इकोसिस्टम बना के कि ऑनलाइन आपका हम बायर्स को और सेलर्स को कनेक्ट करके। ठीक है, फिर यहीं पर जो वो एक्स्ट्रा कोई जैसे ब्याज पे ले लेते हैं फार्मर, क्या होता है कि इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि इन बैंक से पैसा लें, तो वो क्या करते हैं आपस में किसी दूसरे व्यक्ति से ब्याज पे पैसा ले लेंगे और वो हाई रिटर्न पे पैसा ले लेते हैं, हाई इंटरेस्ट पे। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे उसको बचाकर बैंक की अगर कोई कंपनी उनको ही फार्मर्स को पैसा देगी तो जो इंटरेस्ट पे देती है वो कम इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेन कैपिटल। इन्होंने 16.7 मिलियन के शेयर्स 16.7 मिलियन शेयर्स को बेच दिया है इन एक्सिस बैंक फॉर 1497 करोड़ रुपीस। याद रखेंगे, यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है ये बेन कैपिटल। इन्होंने 0.54% जो कि हो जाता है अराउंड 1,66,000 शेयर्स को बेच दिया फॉर 1497 करोड़ रुपीस के लिए। नेक्स्ट, AK गोयल, इनको रीअपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। युवराज सिंह को नेम किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। संगीता वर्मा अपॉइंट की गई एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। शेफाली जुनेजा को इलेक्ट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। JY ली, इनको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का। राजेश रंजन, इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कोट द आईवॉर। नेक्स्ट आ जाता है गेल इंडिया की अथॉरिटी हो गई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गेल। और अगर मैं बात करूं ADNOC हो गई आपकी आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन किया गया फॉर LNG सप्लाई। और हम इन्होंने एक चीज़ पे और बात की कि हम डीकार्बनाइजेशन पे वर्क करेंगे, कि मतलब जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे उससे जो अमाउंट ऑफ कार्बन निकलता है हम कोशिश करेंगे वो कम से कम होगा। ठीक है, अब जैसे इन दोनों कंट्रीज, ये कौन सी है, ये तो हो गई इंडिया की, ये हो गई UAE की। अब इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में भी जो ट्रेड रिलेशन बेटर होंगे एज वेल एज जो इनके आपस में रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे LNG जो कि होते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए गेल ने अभी एक MOU साइन किया ADNOC जो कि है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं PMPML। ये है आपका पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड। इन्होंने अभी गूगल क्लाउड के साथ गूगल क्लाउड के साथ टाइप किया ताकि जो बसेस हैं, बसेस का लाइव लोकेशन या कह सकते हैं लाइव ट्रैकिंग के लिए आपकी बसेस की गूगल मैप्स पे ये
हो सके और लोग इजीली गूगल मैप से ये देख सकें कि जिस बस में वो ट्रैवल करना चाहते हैं वो बस अभी कहाँ पर है, कितनी देर में वो बस स्टॉप पे पहुंचेगी, ताकि लोगों को बस में का वेट ना करना पड़े वहाँ पर खड़ा होके। ठीक है, इसीलिए ये एक सिस्टम लॉन्च करने की बात की गई जिसका नाम है इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि गूगल मैप पे ही लोगों को पता लग सके अपने बस की लाइव लोकेशन की ये पर्टिकुलर बस कहाँ पर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पुनीत राजकुमार जी। इनको पोस्ट ह्यूमसली अभी कर्नाटका रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पोस्ट ह्यूमसली मतलब इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे किनको सम्मानित किया गया है, वो है पुनीत राजकुमार। 67th कन्नड़ राज्योत्सव जो कि स्टेट फॉर्मेशन डे था उस दिन इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये कर्नाटका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1992 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था और पहली बार दिया गया था, और पुनीत के लेट फादर उनको इस अवार्ड से पहली बार सम्मानित किया गया था 1992 में ही। नेक्स्ट आ जाता है सेल। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ टू फैसिलिटेट कमर्शियल ऑपरेशंस। महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सेटअप साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। यूनियन मिनिस्टर फग्गन सिंह ने इनॉग्रेट किया सरस फूड फेस्टिवल 2022 के लिए। चेनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल, ये स्टार्ट हुआ कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, शिबनोट में। मालाबार बिकेम द फर्स्ट इंडियन ज्वेलर टू इम्पोर्ट गोल्ड टू यूएई अंडर CEPA। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया मेज गार्डन को, हाउस बोट सर्विसेज को एंड मिवाकी फॉरेस्ट को, कहाँ पर, गुजरात में। वर्ल्ड का टॉलेस्ट शिवा स्टैचू कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, राजस्थान में। नेक्स्ट आ जाता है कॉलिन्स डिक्शनरी ने के द्वारा अभी एक कॉलिन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2022 के लिए। वो वर्ड कौन सा है, वो है परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस का मतलब होता है, पहले तो ये समझ लो, ये एक नाउन है जो डिस्क्राइब करता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी, और इसी को कॉलिन वर्ड ऑफ द 2022 का घोषित किया गया बाय कॉलिन्स डिक्शनरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वैत्सा रामाकृष्णा गुप्ता। इनको अभी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ BPCL। डायरेक्ट न्यूज़ याद रखेंगे, BPCL क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम C20 याद रखना, ये एक आर्म है G20 का ही, और ये C20 क्या करता है कि जो भी नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन बिजनेस वॉइसेस है ना, उनको पहुंचाता है टू द G20 लीडर्स, और G20 हम जानते हैं ग्रुप ऑफ 20 है। ठीक है, तो इस C20 ग्रुप की जो अभी चेयर बनी है वो कौन है, माता अमृतानंद द्यामी। आई रिपीट, माता अमृतानंद द्यामी ये अभी चेयर बनी है ऑफ C20 की, जो कि है कंट्री सिविल 20 ग्रुप की, जो कि एक ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 या G20 का। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल रॉकेट की, जिसका नाम है फैल्कन हैवी रॉकेट। ये 3 फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से बना है और बहुत पावरफुल ये आपका रॉकेट रहेगा, फैल्कन हैवी रॉकेट, जिसको अभी लॉन्च किया गया था। ठीक है, 3 साल से इसके वर्क प्रोसेस में था और अब जाके इसको 1 नवंबर को लॉन्च किया गया। किसका रहेगा ये फैल्कन हैवी रॉकेट, ये SpaceX का रॉकेट रहेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये वन ऑफ द आप कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है टू द स्पेस जर्नी। ठीक है, फिर ये कहाँ से लॉन्च किया गया, फ्लोरिडा केप कैनरेवल इन यूनाइटेड स्टेट से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब ऑब्जर्व किया गया, 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं CM डैशबोर्ड, ताकि फॉर लाइव मॉनिटरिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड उपहार पोर्टल, ये अभी लॉन्च किया गया किन के द्वारा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। देखो, एक तो है CM डैशबोर्ड, ये क्या करेगा कि जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लाइव मॉनिटरिंग करेगा, सारा डाटा आपका लाइव अपलोड किया जाएगा। और दूसरा है उपहार पोर्टल टू ऑक्शन द गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग द वेरियस फंक्शन। ठीक है, ये आपका उपहार पोर्टल हो गया। तो पूछ सकते हैं CM डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, या किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर इसी के साथ साथ आ जाता है एक पर्पल फेस्ट लोगो, ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्पल फेस्ट ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा, ये गोवा में ऑब्जर्व किया जाएगा, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पर।
एक्सिम बैंक रिपोर्ट एक रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि इंडिया फुलफिल करेगा अफ्रीका के मैरीटाइम एरोस्पेस एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन SEARO ने कोलैबोरेट किया PCI MNH के साथ फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। 3 दिन लंबा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था। ठीक है। जस्टिस चंद्रचूड़ इन्होंने लॉन्च किया नालसा कैंपेन टू प्रमोट इंक्लूसिविटी, और 2 कैंपेन और लॉन्च किए थे यहाँ पे टोटल। गरुड़ा एरोस्पेस एंड IISc बेंगलोर ने साइन किया एक MOU फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट जियोग्राफिकल सर्विसेज। देन स्टार सुपर 777FD, ये स्टार सुपर 777FD लॉन्च की गई बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। NBHIC एंड IDFC फर्स्ट बैंक ने पार्टनर किया फॉर बेंच क्रेन्स। नेक्स्ट आदित्य बिरला सन लाइफ AMC ने लॉन्च किया, लॉन्चिस सहयोग, ये हम देख चुके हैं। देन सेबी ने इशू किया नॉर्म्स टू स्टैंडर्डाइज द यूसेज ऑफ रेटिंग स्केल्स यूज्ड बाय CRAs। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च की स्पेशल FD स्कीम बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया आई गारंटी मैक्स सेविंग प्लान को। बेयर राबो पार्टनरशिप एंड मास्टरकार्ड ने कोलैब किया टू क्रिएट एग्री फाइनेंस डिजिटल इकोसिस्टम। बेन कैपिटल ने सेल किया 16.7 मिलियन शेयर्स इन एक्सिस बैंक फॉर 1497 करोड़ रुपीस के लिए। गेल एंड ADNOC ने साइन किया एक MOU टू कोलैबोरेट इन द LNG सप्लाई एंड डीकार्बनाइजेशन। गूगल क्लाउड पार्टनर्ड विद PMPML टू हेल्प पुणे कम्यूटर्स ट्रैक बसेज इन रियल टाइम। ठीक है, और ये कहाँ पर होगा, जो आपका गूगल मैप्स है वहाँ पर रियल टाइम में आपकी बस की लोकेशन दिख जाएगी। देन पुनीत राजकुमार पोस्टह्यूमसली कन्फर्ड विद द कर्नाटका रत्ना अवार्ड एट द 67th कन्नड़ राज्योत्सव। कॉलिन डिक्शनरी ने अनाउंस किया परमा क्राइसिस को एज द कॉलिन वर्ड ऑफ द ईयर 2022। वैत्सा रामाकृष्ण गुप्ता अज्यूम द एडिशनल चार्ज एज द BPCL's इंटर्म चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। माता अमृतंद्यामी इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयर ऑफ C20। ठीक है। देन स्पेस एक्स का फैल्कन हैवी रॉकेट जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, 3 आपके फैल्कन 9 से मिलकर बना है, उसको अभी 1 नवंबर को लॉन्च किया गया। फिर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2022 में कब ऑब्जर्व किया गया, 2 नवंबर को। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा CM डैशबोर्ड लॉन्च किया गया फॉर लाइव मॉनिटरिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड उपहार पोर्टल। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया पर्पल फेस्ट लोगो। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स कुछ होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया कैम्प 2022 कॉन्फ्रेंस? वेयर इज द ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर टू बी सेटअप इन विच स्टेट? नेक्स्ट, नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस किसके बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? नेक्स्ट, RBI हैज लॉन्च्ड विच टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन द पायलट फेज? नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च द लैब मॉड्यूल नेम्ड मेंस्टियन फॉर द स्पेस स्टेशन? इससे पहले एक जो लॉन्च किया गया था उसका नाम भी बताना, फर्स्ट लैब मॉड्यूल का और सेकंड लैब मॉड्यूल का भी। मैं बता देता हूँ, फर्स्ट लैब मॉड्यूल जो था ना वो आपका एलियन लाइफ या फिर लाइफ के ऊपर वहाँ पे रिसर्च करने की बात की गई थी उस पर, और जो सेकंड मॉड्यूल है इसमें आपकी एटॉमिक क्लॉक्स को लेके जाया गया है इन द स्पेस स्टेशन। ठीक है, बताइए। तो ये है फ्रेंड्स हमारे 5 होमवर्क क्वेश्चंस। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसके ऊपर गूगल कीजिए, खुद से रिसर्च कीजिए, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करना आंसर, ना आपका फ़ायदा इसमें ना मेरा फ़ायदा होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।